हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम आप लोगों के बीच हर रोज़ एक नई नई कहानी लेके आते हैं, जिसमें आज की कहानी का शीर्षक है समस्या का समाधान। तो शुरू करते हैं। सुनने के बाद एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो कहानी इस प्रकार से है। किसी शहर में एक व्यक्ति था। वह हमेशा दुखी रहा करता था क्योंकि उसकी समस्याएं कभी खत्म नहीं होती थी। इसलिए धीरे धीरे उसे ऐसा लगने लगा कि वह दुखी व्यक्ति है, दुनिया का दुखी व्यक्ति, और उसके जैसा कोई नहीं है। उसकी बातों तक का कोई गाँव नहीं जाता था क्योंकि वह हमेशा वो नकारात्मक बातें ही करता था। इस बात से वह परेशान होता था कि उसकी बात कोई नहीं सुनने वाला नहीं। एक दिन उसे पता चला कि शहर में कोई गुट आने वाला है जिनके पास सभी समस्याओं का समाधान है। यह सूचना सुनने के बाद उन महात्माओं के साथ हमेशा एक काफिला चला करता था, जिसमें कई ऊँट भी होते थे। महात्मा के पास पहुंचकर उस व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, सुना है कि आप सभी का समाधान करते हैं। मैं बहुत दुखी व्यक्ति हूँ। मेरे इर्द गिर्द हमेशा बहुत सारी समस्याएं रहती है। एक को सुलझाता हूँ तो दूसरा पैदा हो जाता है। मैं अपनी आप बीती किसी को नहीं सुनाता तो सुनने वाला कोई नहीं है। वर्ल्ड भी का मतलब हो गया है। अब आप भी बताएं कि क्या करूं। महात्मा ने उनकी बातों पर ध्यान दिया और कहा, भाई, मैं भी तो बहुत कुछ कर रहा हूँ, लेकिन कल सुबह मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूंगा। इस बीच तुम मेरा एक काम कर दो। मेरे ऊँट की देखभाल करने वाला आदमी बीमार है। आज रात तुम उनकी देखभाल कर दो। जब सभी कैमल बैठे तब तुम सो जाओ। मैं आज सुबह बात करूंगा। अगले दिन महात्मा ने उस आदमी को कॉल किया। उसकी आंखें लाल थी। महात्मा ने पूछा, तो बताओ, कल रात नींद कैसी आई? बोला, गुरुजी, मैं तो रात भर सोया ही नहीं। तुमने कहा था जब सभी कैमल बैठ जाए तब सो जाना, पर ऐसा हुआ नहीं। जब भी कोशिश करके एक ऊँट को बिठाता तो दूसरा खड़ा हो जाता था। सारे कैमल बैठे ही नहीं, इसलिए मैं रात भर तो नहीं सो सका। महात्मा जी ने कहा, मैं अनजान था कि कैमल एक साथ कभी नहीं बैठ सकता था, फिर भी मैंने ऐसा करने को कहा। यह सुनकर व्यक्ति क्रोधित होकर बोला, महात्मा जी, मैं आपसे हल मांगने आया था, पर आपने मुझे परेशान किया। बोले, नहीं भाई, बताएं, यह आपकी समस्या का समाधान है। संसार के किसी भी व्यक्ति की समस्या इन कैमलों की तरह ही है। एक खत्म हो जाएगा तो दूसरा पैदा हो जाएगा। ऐसे में सभी के खत्म होने का इंतजार करोगे तो कभी चैन से नहीं जी पाओगे। समस्याओं तो जीवन का ही अंग है। ऐसा महसूस करते हुए जीवन का आनंद लो। जीवन में सहज रहने का एक ही उपाय है। दुनिया के किसी भी व्यक्ति की आपकी समस्याएं सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसकी भी समस्याएं हैं। महात्मा जी की बातें सुनकर उसके चेहरे पर संतोष और सहजता के भाव आते हैं, मानो उसे सभी अपनी स्थिति से निपटने का अचूक मंत्र प्राप्त हो गया है। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि समस्या सबके जीवन में है। इसी समस्या से हमें सीख लेके आगे बढ़ना चाहिए और समस्या को इग्नोर भी करना चाहिए। उसी में हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए, न फ्यूचर का टेंशन, न पास्ट की पछतावा। तो धन्यवाद। आज का कहानी हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। बाय बाय, गुड नाइट।